नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आपको पढ़ने में तो काफ़ी तकलीफ़ होती होगी। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है, पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब आपको यह समझ आ जाए यदि कि नहीं पढ़ने के बाद अभी आपको पढ़ने से तकलीफ़ हो रही है ना, अभी आपको पढ़ने से कष्ट हो रहा है ना, अभी आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, लेकिन यदि किसी को पता चल जाए कि नहीं पढ़ने के बाद कितनी दिक्कत, नहीं पढ़ने के बाद कितनी पीड़ा, नहीं पढ़ने के बाद कितनी तकलीफ़, नहीं पढ़ने के बाद कितना बड़ा दुख होने वाला है, तो क्या आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ने से क्या हो सकता है परिणाम, इसका ज्ञान जो है, इसका नॉलेज, इसकी जानकारी बच्चों को या फिर लोगों को ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए बच्चों, हमें जीवन में सीखते रहना चाहिए, वो छोटा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो। बच्चों, आज मैं फिर एक आपको प्रसंग सुनाऊंगा, ठीक है। वो कैसा प्रसंग है, हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते लिखते थे तो हम लोग बाउंस करते थे, मतलब पढ़ने में कोताही बरतते थे, मतलब केयरलेस रहते थे, मन से पढ़ते नहीं थे। हमें लगता था कि पढ़ाई जो है बड़ी बोझिल है और यदि नहीं पढ़ने के लिए कहा जाए तो बड़ा अच्छा हो, बड़ी खुशी होगी, ठीक है। तो इसी पर जैसे रात को 9-10 बजे हमें नींद आने लगती थी और पापा जैसे ही उधर से आए तो झट से उठ करके जो है लालटेन, उसमें हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, ठीक है, जब बिजली चली जाती थी उस समय। इसके बाद पढ़ने झटाक से उठ करके फटाक से पढ़ने बैठ गए। तो इस तरह हम लोग किया करते थे बचपन में, इस तरह हम लोग भी शरारत किया करते थे, आप लोग भी जैसे करते हैं। तो पापा जी ने उसमें हमें एक कहानी सुनाई थी। वो कुछ ऐसी थी कि देखो, एक बार की बात है, एक जो है लड़का, वो उसे जूता सिलवाना था, तो वह गया जूता बनाने वाले के पास। पापा ने मम्मी ने उसे पैसे दे दिए, लो बेटा 500 रुपया और जूते बनवा लेना, ठीक है। तो अब जो है जूता बनाने वाले के पास गया बच्चा और वह उसे नाप देने लगा। आप जानते हैं, जूते बनाने हो या फिर चप्पल बनाने हो, आजकल तो दुकान में बने बनाए जूते चप्पल मिल जाते हैं, लेकिन जूते बनाए भी जाते हैं, आप नाप दे सकते हैं। तो वह जो लड़का है वह नाप देने के लिए गया जूते बनवाने के लिए। तो उसने जूते बनाने वाले को, जो शू मेकर है, उसको कहा कि अंकल जूते कैसे बनाते हो? तो उसने कहा कैसे बनाऊंगा, हाथ से बनाता हूँ। तो लड़के ने कहा वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्या कॉस्ट, क्या दाम, क्या रेट लगता है? तो उसने कहा कि देखो भाई, जितने इंच का जूता रहेगा उसी के हिसाब से जो है तुमको पैसा लगेगा। कहने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 4 इंच का बनाया तो समझ लो यदि 300 रुपया, तो 5 इंच का बनाया तो 400 रुपया, यदि 6 इंच का बनाया तो 500 रुपया, ठीक है। कुछ इस तरह से उसने हिसाब बताया। कहने का मतलब जितना कम इंच होगा उतना कम दाम होगा। तो लड़के ने अपना दिमाग दौड़ाया, लगाया और कहा ठीक है नाप लो। तो जब वह जूता जब वह उसके पैर की नाप लेने लगा जूते बनाने वाला, तो लड़के ने क्या किया, पैर जो है वो ऐसे मोड़ लिया, छोटा कर लिया, ठीक है। चूँकि एक फ्रेम होता है, उसमें वह जूते की नाप लेता है। तो उसने पैर को ऐसे सिकोड़ लिया, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि कम लंबा होने से उसे कम पैसे देने पड़ेंगे, 200-300 में ही उसका काम हो जाएगा। तो पैर मोड़ लिया। तो जो जूते बनाने वाला था उसे तो बुद्धि है, उसे तो समझदारी है, वह समझ गया कि यह लड़का क्या करना चाहता है। बस जो है उसने वह नाप दे करके लड़का वापस घर आ गया और अपने मम्मी पापा को कहा कि देखिए पापा जी, देखो मम्मी, जूते बनाने वाला को मैंने पूछा कि कितना लेते हो रेट, तो उसने कहा कि जितना लंबाई होगा, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा दाम पड़ता है। तो देखो, जब वह मेरी नाप ले रहा था तो मैंने अपना पैर जो है वो सिकुड़ करके छोटा कर लिया। तो देखो, मैंने जो जूते बनाने वाला है उसको मैंने ठग लिया है। तो पापा जी ने उसे समझाया कि बेटा, तुमने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, पैर तुमने सिकोड़ दिया, तो जूते जब बनेंगे तो वो तो छोटा हो जाएगा, और तुम जब पहनोगे तब तो तुमको तकलीफ होगी, कष्ट होगा।
तो तुमने उसमें थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया, पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है, मज़े लेने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में तुमने अपने पैर मोड़ लिए और तुमने छोटा नाप दे दिया। अब देखो जूते बन के आएंगे तो तुमको बहुत कष्ट होगा पहनने में, तुम पहन ही नहीं सकोगे और दर्द होगा। तो याद करिए, इस कहानी को शुरू करने के पहले मैंने आपको बताया था कि यदि आपको शुरू में महसूस हो जाए जब पढ़ने में आपको कष्ट होता है कि नहीं पढ़ने के बाद उससे बड़े बड़े कष्ट होने वाले हैं, इसका आपको आभास करा दिया जाए तो फिर आप पढ़ने लगेंगे। तो वह जो है पैर सिकोड़ दिया उसने, और उसे वह जब जूते वापस जब लेकर के आया, पैसे भले ही उसके कम पड़े, वहाँ पे कम देने पड़े, तो उसे काफ़ी दिक्कत हुई। जब तक जूता फटा नहीं तब तक उसे काफ़ी कष्ट हुआ। जूता जो है जल्दी भी फट गया और उसके पैरों में छाले भी पड़ गए। आप जानते हैं जूते और चप्पल पहली बार और वो टाइट थोड़ा होने से, छोटा होने से पैर जो है दुखने लगते हैं और छाले पड़ने लगते हैं। समझ गए? तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें जब पढ़ने का टाइम है बचपन में, उसमें हमें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, और गार्जियन को और टीचर्स को भी चाहिए, जो बड़े हैं उनको बच्चे को समझाएं कि देखो अभी तुमको लग रही है दिक्कत, पढ़ने में तकलीफ हो रही है, लेकिन नहीं पढ़ने के बाद तुमको ये सारी दिक्कतें उसके सामने, उसकी आंखों के सामने वो दृश्य जो है वो बनाना चाहिए, वो बताना चाहिए। तब बच्चा पढ़ने में मन लगाने लगेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से वह पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन उसके दिमाग में इस तरह का चित्र बन जाए तो वह धीरे धीरे उसको पढ़ने में मन लगने लगेगा। और जब एक बार बच्चे को समझदारी आ गई कि पढ़ने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो फिर बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा, उसे आप रूटीन बना दें, बस बच्चा अपना रूटीन के अनुसार पढ़ता जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। कई लोग मेरे कुछ एडुकेशनल, कुछ टेक्निकल वीडियोज़ होते हैं, लोग कहते हैं कि आशुतोष जी मैं आपके वीडियो नहीं देखता हूं, उसको मैं स्किप कर देता हूं, मतलब उसे दौड़ा देता हूं। तो भैया आपको समझ में नहीं आएगा, आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो आपको समझ में नहीं। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जहां आप बीच में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकल वीडियोज़ में मैं तो सिर्फ बकबक करता हूँ नहीं, है ना। जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर नहीं बना सकेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, जैसे साइंस में होता है, ठीक है, जैसे कि व्याकरण में, ग्रामर्स में होते हैं। इसी तरह दीक्षा कार्यक्रम, निष्ठा कार्यक्रम में हमें कोर्सेज करने हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग कोर्स को स्किप कर देते हैं, मतलब उसे स्पीड से दौड़ा देते हैं। तो भैया आपको उसके अंदर जो नॉलेज है, जो उसके अंदर ज्ञान है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह तो आप खुद आपको तो समझ आएगा नहीं, आप तो ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो आप खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी तरह जब लोग कहीं जाते हैं सरकारी ऑफिस अपना काम निकालने के लिए, जब उनसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं तो बड़ी ही सहजता से वो दे देते हैं, लीजिए 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। कह रहे क्या होता है, हम इतने दिन जो है तक कई दिन हम जब ऑफिस आएंगे तो हमें घुमाएगा और हमारा तेल खर्च होगा, ये खर्च होगा, परेशानी होगी, इससे बढ़िया पैसे दे दो। लेकिन भैया आप शुरुआत में उसकी आदत बना रहे हैं, तो आपको आज 100 रुपया मांगा गया, अगले दिन 1000, 10,000, 1 लाख भी मांगा जा सकता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आपने पैसे देकर दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे टीचर्स के लिए, दूसरे जो भी हैं स्टाफ, उनके लिए आप जो है बहुत ही खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पैसा देना ही देना पड़ेगा। उसके लिए अब संघर्ष जो है वो थोड़ा कठिन हो गया। तो हम सोचते हैं कि हम अपने काम निकाल लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके एक एक कदम से जो है दूसरे लोग, पूरा समाज प्रभावित होता है, विभाग, समाज, समुदाय प्रभावित होता है। ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि आपके एक कार्य से जो है सिर्फ आपका कार्य हो गया, आपने घूस दिया, उससे दूसरे को दिक्कत होती है, दूसरे को परेशानी होती है। समझ गए? तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप जो है बड़ा बुद्धिमान हैं, आपने पैर सिकोड़ लिया तो आपने जो है वो जूते बनाने वाले को ठग लिया है। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, यदि आप कोर्सेज को आपने स्किप किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों मुझे यही कहना था कि ज़्यादा समझदार
आप समझदार नहीं हैं, लेकिन आप खुद को दिखा रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। लग रहा है कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस तरह व्यवहार करना जो है वो अनुचित है, ठीक है। इसलिए हमें विवेक से काम लेना चाहिए, तार्किक ढंग से काम करना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचना चाहिए, ठीक है, कि ये करेंगे तो क्या होगा। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, न आगे सोचते हैं न पीछे सोचते हैं, बस करते जाते हैं और करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।